नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती में रोक के खिलाफ करवाया मुंडन। स्थानीय अम्बेडकर चौक में किया गया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की दी चेतावनी। जिले में बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 52। 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज किए गए चिन्हित। मलाजखंड, किरनापुर और कटंगी क्षेत्र के हैं निवासी मरीज। बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारतीय मजदूर संघ ने बाइक रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। सरकार जगाओ अभियान के तहत किया कार्यक्रम। विद्युत कर्मचारी और वाहन चालक परिचालकों की उठाई समस्या। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन माननीय हाई कोर्ट में गए ओबीसी आरक्षण वृद्धि के मामले में सरकार के चले जाने के बाद सत्ता में आई प्रदेश सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी साधे रही है, जिसका सीधा असर ओबीसी आरक्षण कोटे से नौकरी की मंशा पाले युवाओं पर हो रहा है। दूसरी ओर सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की सुचारू चल रही दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोककर शिक्षक भर्ती की आस पाले चयनित शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिया है, जिससे न केवल प्रदेश का ओबीसी वर्ग बल्कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी स्वयं को ठगा और आहत महसूस कर रहा है, जिसको लेकर 28 जुलाई को ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में ओबीसी महासभा से जुड़े युवाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुंडन कराया। प्रदेश सरकार से ओबीसी और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि आगामी समय में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को प्रदेश में बढ़ाकर 27% किए जाने पर महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में होना है, जिस पर सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखे और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कराए। खास बात यह रही कि आंदोलन के दौरान कोविड-19 से बचाव को लेकर न केवल प्रदर्शनकारी मास्क लगाए रहे, इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के बढ़ाए गए आरक्षण को लेकर दिखाई दे रही निष्क्रियता और चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन को प्रारंभ करने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप मुंडन कराया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी काला मास्क एवं काली पट्टी बांधे हुए थे। जीतेंगे, जीतेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी, हम सब विरोध प्रदर्शन के दौरान अम्बेडकर चौक पर विरोध स्वरूप नितेश साहू, सुरेश लोधी और सुनील बिहोने ने मुंडन कराया। इस दौरान नितेश साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नौकरी के लिए भर्ती नहीं निकाले जाने से प्रदेश के ऐसे अनेक युवा जो नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च कर तैयारी कर रहे हैं, वह अवसाद और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण कई युवाओं ने आत्मघाती कदम भी उठाए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि 3 सालों से रुकी नौकरी भर्ती को निकाला जाए और 2019 में सिविल सेवा की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। सरकारी नौकरियों में उस अनुपात में हमको आरक्षण नहीं मिल पाता है। मात्र 14% आरक्षण के कारण हमारे ओबीसी के जो प्रतिभावान युवा हैं वो पिछड़ जाते हैं। दूसरी मांग यह है कि 2017 से 3 साल की अघोषित रोग भर्तियों पर लगी हुई है, जिससे युवाओं के मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्रामीण तबकों से बच्चा कोई खेत बेचकर, मकान गिरवी रखकर यहाँ पढ़ाई करने आता है, इंदौर भोपाल जाता है। वर्ष में उसको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। 3 वर्षों से भर्तियाँ नहीं हैं। इस वजह से छात्र भी, परिजन भी और आसपास के सभी लोग जो उनसे जुड़े हैं मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं खरगोन में अभी 2 युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली। बालाघाट में भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही मामला एक सामने आया था कि बेरोजगारी के चलते युवा अब आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो हमारी मांगे यही हैं कि सरकार 27% आरक्षण जो सरकार ने पास किया था वो हमको दे,
तत्काल प्रभाव से जितनी भी भर्तियां 3 साल से रुकी हुई हैं वो समस्त भर्तियां त्वरित रूप से जारी की जाएं। साथ साथ सिविल सेवाओं में भी जो युवक जाना चाहते हैं, जो पिछले 1 साल से पीएससी प्री 2019 हुआ है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उन छात्रों के लिए भी हम मांग करते हैं कि उनके लिए भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, 2020 का प्री भी जल्दी जारी किया जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों क्वालिफाई किया है, आधे समय में आके सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तो इससे उनको जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं, तो ओबीसी आरक्षण और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ कराने की प्रमुख मांग को लेकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि कोविड-19 के कारण भले ही आज ओबीसी आरक्षण और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को लेकर आंदोलनकारी सीमित रहे हैं, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसको लेकर प्रदेश में सरकार के खिलाफ भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समस्त युवा साथी आज यहाँ अम्बेडकर चौक पहुँचे। इसमें हमारी मध्य प्रदेश सरकार से प्रमुख मांग में पहली मांग यह है कि जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में उक्त केस चल रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि उसकी पैरवी अच्छे से की जाए और 27% आरक्षण संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग थी, 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई है उनकी सत्यापन प्रक्रिया पिछले माह प्रारंभ की गई थी, किंतु 3 दिन के पश्चात ही सत्यापन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, जनसंख्या के हिसाब से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया जाए। चौथी जो मांग है हमारी, बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बालाघाट जिले में शासकीय नौकरी में जितने भी सेवक हैं सभी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का अलग से लाभ दिया जाए। ऐसी 20 सूत्री मांगों को लेकर आज बालाघाट जिले की युवा शक्ति यहाँ पे जमा हुई। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकरे, रामदास ठौकर, संतोष परिहार, सजल मस्की, हेमेंद्र कुमार साहू, दुर्गा पगरवार, नरेंद्र पटले, राधेश्याम पिछोड़े सहित दर्जनों युवा मौजूद थे। बालाघाट जिले में 27 जुलाई की देर रात्रि में 2 और 28 जुलाई को 4 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने से एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 52 हो गई है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दोनों मरीज मलाजखंड के हैं और धनबाद झारखंड से आए हैं। धनबाद से मलाजखंड आने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं 28 जुलाई को 4 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से एक मरीज किरनापुर परसाटोला तथा दूसरा मरीज किरनापुर का है। यह दोनों मरीज नागपुर से आए हैं और किरनापुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखी गई थी। शेष 2 मरीज कटंगी तहसील के ग्राम सावरी के पिता पुत्र हैं जो पालघर मुंबई से आए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 28 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 114 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 62 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 52 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ 24 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 28 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में बिजली कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय वाहन चालक परिचालक संघ की मांगों को लेकर बाइक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ कार्यालय बूढ़ी से बाइक रैली निकाली गई जो काली पुतली से अंबेडकर चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान बिजली कर्मचारी महासंघ व वाहन चालक परिचालक संघ के पदाधिकारी भी शामिल रहे।
संघ के द्वारा मांग की गई कि श्रम कानून में किए गए बदलाव को वापस लिया जाए, असंगठित व प्रवासी मजदूरों की आर्थिक व रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरों व श्रमिकों, वाहन चालक, परिचालकों को उनके लंबित वेतन व भत्ता का भुगतान किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए। विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। विद्युत बिल 2020 के माध्यम से वितरण में निजी क्षेत्र का प्रवेश बंद किया जाना चाहिए और विद्युत सुधार कानून 2003 की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। पूरे देश में एक देश, एक ग्रेड, एक टैरिफ, एक वेतन सेवा शर्तों को लागू किया जाए। शासकीय परिवहन कर्मियों की मांगों में राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू की जाए व मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की स्थापना की जाए व निजी परिवहन कर्मियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए व सभी तरह के वाहनों के बीमा टैक्स, फिटनेस लाइसेंस का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। वाहनों पर लगने वाली सभी तरह की पेनाल्टी को 1 वर्ष के लिए समाप्त किया जाए। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ राष्ट्रीय आह्वान पर सरकार जगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। लॉकडाउन अवधि में समस्याओं से गुजर रहे मजदूरों व श्रमिकों की आर्थिक मदद की जाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों मजदूर भारतीय मजदूर संगठन से जुड़े हैं। इस अभियान में मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र में और संगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है और लॉकडाउन पीरियड में जिस तरीके से पूरे फैक्ट्रियाँ बंद हैं, हमने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास अनेकों बार हमने अपनी समस्याओं को रखा कि हमारे जो मजदूर जो हैं, इनके पास में अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन के कारण जो भीषण जो है समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको अनाज सामग्री की व्यवस्था की जाए और जो श्रम कानूनों में जो श्रम कानून जो लागू है, वो श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हुआ है उसको आप निरस्त करें। इस तरीके से हमारी जो है राष्ट्रीय प्रमुख मांगों को लेकर हम पूरे भारत देश में 24 तारीख से 31 तारीख तक सरकार को जगाओ अभियान हमारा चल रहा है पूरे देश में। आज हमने 24 तारीख को आशा कार्यकर्ता हमारी समूह की बहनें जो हैं वो उन्होंने ब्लॉक और तहसील पे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ध्यानाकर्षण किया। उसी तरीके से जो है नगर पालिका अन्य क्षेत्रों। बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय सचिव नितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वाहन चालक व परिचालकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिया जाए और सरकार द्वारा 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। विद्युत विभाग में कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए और सभी को एक समान वेतन प्रदान किया जाए। बस 2003 में एक विद्युत सुधार अधिनियम आया था कि देश की सारी बिजली कंपनियां हैं, उसके कारण सारी देश की विद्युत व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, उपभोक्ताओं को सहज सरल सुलभ बिजली मिल सके, वाजिब दामों में मिल सके। इस कारण 2003 में एक परिवर्तन किया गया था सारे भारत के अंदर कि बिजली की जो भी उद्योग है उसकी व्यवस्था सुधारी जाएगी, सहज सरल बिजली उपलब्ध हो और बिजली कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उनको लाभ की स्थिति में या उपभोक्ताओं को सहज सरल बिजली उपलब्ध कराने की स्थिति में आ जाए। पर हुआ उसका उल्टा कि शासन ने वर्ल्ड बैंक से, एशियन विकास बैंक से कई करोड़ों रुपए का लोन लिया और बहुत सारे प्रयोग किए। सारी कंपनियों को, देश की कंपनियां थी, उनको 5-7 भागों में विभक्त कर दिया। वितरण की कंपनियां अलग, जनरेशन की कंपनियां अलग और ट्रांसमिशन की कंपनियां अलग कर दी। इसके कारण और सहज सरल बिजली उपलब्ध कराने के चक्कर में पूरी कंपनियां घाटे में चली गई। इस स्थितियों में अब पुनः सरकार पूरा जो पैसों का बंदरबाट हुआ। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भीड़ होने पर उन्हें शासन के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई और इस दौरान हमने इनको समझाइश भी दी है क्योंकि ज्ञापन के दौरान काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो इसको समझाइश दी गई कि ज्ञापन देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कोरोना काल चल रहा है और उन्होंने इस बारे में जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बताया कि सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ज्ञापन आने वाले समय में देंगे। कक्षा 12वीं में फेल होना एक छात्रा को नागवार गुजरा और छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जब छात्रा के परिजनों को मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्रा ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने छात्रा के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया है।
अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उगली थाना के ग्राम मोहबर्रा निवासी दर्शना उमरकर ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम आने पर फेल होने से 27 जुलाई की शाम कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रात करीब 12 बजे मौत हो गई। पुलिस ने दूसरे दिन सुबह मृत छात्रा का पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया। अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा मर्ग डायरी जांच के लिए उगली थाने को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 27 जुलाई की दोपहर 3 बजे 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसके बाद छात्रा अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुक थी, लेकिन परीक्षा परिणाम को देखने के बाद उसने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी ई लीला समाप्त कर ली। 28 जुलाई को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता के दौरान जिले में रेत के अवैध खनन और परिवहन के मामले में शासन प्रशासन को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर भी जमकर आक्रोश जाहिर करते हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि जिले में नदियों का जलस्तर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। जलीय जीव जंतु भी नदियों से समाप्त हो रहे हैं। नदियों में जलस्तर कम होने से किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा जो इन रेत माफियाओं की शिकायत कर रहे हैं उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। कंकर मुंजारे ने कहा कि रेत माफियाओं को रोकने के मामले में पुलिस ने उन पर ही लूट डकैती की धाराएं लगाते हुए उन्हें ही गुंडा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया, जो कि निंदनीय है। यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इन सब मामलों को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। अब मुझ पर भी मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ, 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, मुझ पर भी उन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया 110, 116 और उसमें लिखा एक जगह तो ये लिखा उनके गुंडा एक्ट में जो लगा उसमें एक लिखा हमारे खिलाफ में कि कंकर मुंजारे लूट और डकैती में संलिप्त पाए गए या अपराध में पाए गए, ऐसा लिखा है हमारे खिलाफ में। ये तो बालाहाट की जनता जो है, ये जो लाखों जनता जो है हमको चुन के लाती, उनकी भी एक तरह से बेइज्जती, उनको अपमान किया जा रहा है। और हमारे साथ साथ हमारे साथियों ने जो जागपुर में रेत पकड़ाई बघेल थाने के अंतर्गत, और जागपुर जो ये वारसिन थाने के अंतर्गत, खेमराज और गुड्डू नकपुरे, आपका हिंदू लिलारे, गगन नकपुरे, शिव मोहारे, खेमराज करके है वहाँ लांजी में जो वहाँ पे रेत को रोक रहे हैं, खेमराज मच्छर के, ये सब पे पुलिस ने एक साजिश के तहत रेत माफियाओं के इशारे पर इन पे सब पे झूठा अपराध दर्ज किया, गुंडा एक्ट लगाया है, 116 लगाया है, जिससे कि ये डर जाए, हम लोग डर जाएं और रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज न उठा सके। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने डेंजर रोड के चौड़ीकरण को रोकने नगरवासियों की मुहिम पर हर्ष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भी इस मुहिम में जनता के साथ हैं और लोगों को भी राजनीति से परे हटकर इसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंजर रोड नदी से सटी हुई सड़क है, वह नगर का एकमात्र दर्शनीय स्थल है जहां बाहर से आने वाले नागरिक भी अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि डेंजर रोड का क्षेत्र वन संपदा से घिरा हुआ है, जिसमें वन्य प्राणी भी निवास करते हैं, जो कि आसानी से देखे भी जा सकते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के चलते पेड़ों को काटने से वन्य प्राणियों पर असर होगा। जैसे देखिए बालाहाट का जो डेंजर रोड है, जो नदी के किनारे किनारे घूमने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बालाहाट की एक धरोहर है। और जो जनता के लोग जो उस पर जो अपनी रुचि दिखा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भी उनके साथ में हूँ उस लड़ाई में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको मिल कर के उसमें भाग लेना चाहिए, सबको, कोई पार्टी वार्टी के साथ नहीं, जनता, एक जनता का आंदोलन बनना चाहिए वो, क्योंकि वहाँ पे रोज़ सुबह शाम लोग घूमने जाते हैं, तफरीह करते हैं, नदी किनारे कितना अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, नदी भी बहुत पवित्र है, पानी एकदम साफ़ है, शुद्ध है, अभी भी बची हुई है थोड़ी बहुत। कोई बाहर से कोई मेहमान आते हैं तो यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए एक पास की चीज़ होती है, चलो आते हैं अजंग घाट से, आते हैं मृत्युंजय घाट से या आमा घाट से, ये सब ये चीज़ दिखा, बाकी बालाहाट में कुछ नहीं है इसके अलावा, खास शहर के पास, और उसको लोग मिटाने में तुले हुए हैं। वहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेरा तो ये कहना कि ये जो डामर रोड भी जो बन गई है ये भी गलत बन गई, इसको भी उखाड़ देना चाहिए वहाँ से, और वहाँ पे बनाना चाहिए WBM रोड, मिट्टी मुरुम और छोटी गिट्टी का जो पहले होता था। ये डामर रोड की जरूरत ही नहीं वहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इससे हमको झाड़ जो है, पौधे जो हैं, जो करीब वो बता रहे 450 झाड़, लेके हज़ारों झाड़ कटेंगे, तो ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक अच्छी हरियाली मिलती है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो जंगली जानवर जो है, चीता है, तेंदुआ है, सूअर है, जंगली खरगोश है, हिरन है, ये जो वहाँ पे विचरण करते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। अभी कभी भी कोई जाते हैं, आप जाओ, कभी जाओ तो आपको कोई ना कोई दिख ही जाता है, जंगली जानवर पास में दिख जाता है, बच्चों को दिखा दूंगे वो मालूम। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर नगर भाजपा द्वारा वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेते हुए जिलेवासियों से पौधरोपण करने की अपील की गई। इस अवसर पर भाजपा नेत्री व प्रकृति प्रेमी किरण भाई त्रिवेदी ने कहा कि प्रकृति एक मां की तरह बिना कुछ मांगे ही हमारी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। एक तरीके से प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, जो न सिर्फ हमें अपने आंचल में समेटकर भोजन, पानी, शुद्ध हवा देती है, बल्कि मुफ्त में ढेर सारे संसाधन उपलब्ध करवाती है, जो धन खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता। मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कर्तव्य भी। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण के प्रति अहम योगदान दे सकते हैं। आइए इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हम सब पर्यावरण के प्रहरी बनकर पौधरोपण कर इसकी रक्षा करें। नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नगर भाजपा द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नगर के सभी मोहल्लों व उपयुक्त स्थानों पर प्रतिदिन वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर अरुण राहंगडाले, गुलशन भाटिया, जुगनू जायसवाल, आदित्य तिवारी, डॉक्टर अक्षय कटरे, विक्की पालेवार, अखिलेश कुर्वे सहित अन्य ने उपस्थित होकर वृक्षारोपण करते हुए उनके संरक्षक की जिम्मेदारी भी ली और सभी नगरवासियों से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने की अपील की। कलेक्टर दीपक आर्य ने 28 जुलाई को गायखोरी स्थित पटवारी ट्रेनिंग सेंटर से सटकर 60,000 वर्ग मीटर राजस्व भूमि पर प्लांटेशन कर यहां एक भव्य उद्यान निर्माण के कार्य को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे और नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नगर के भीतर यह स्थल नदी के तट पर बसा है, जहां आकर नगरवासी वैनगंगा के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति भी कर सकते हैं। गायखोरी से गोंगले कृषि मंडी की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर शिव मंदिर से लेकर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल तक बड़ा हिस्सा खाली है, जिस पर नगर के लिए एक भव्य उद्यान का निर्माण किया जा सकता है। वैनगंगा उद्यान के नाम से प्रस्तावित नगर के इस नए उद्यान के निर्माण के लिए कलेक्टर आर्य ने नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की मदद से सबसे पहले इस क्षेत्र में खाली पड़ी राजस्व भूमि पर गुलमोहर, जामुन और अन्य फलदार वृक्षों के साथ साथ ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही इस क्षेत्र में उद्यान निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कर इसे विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में इस स्थल पर 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कई महानगरों में यमुना और नर्मदा नदी के तटों पर भव्य उद्यान के साथ रिवर्स फ्रंट स्थापित है। इसी तर्ज पर गायखोरी के इस क्षेत्र को पेड़ों से आच्छादित कर रिवर्स फ्रंट बनाए जाने की योजना है, जिसके प्रथम चरण में जिला प्रशासन यहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने जा रहा है, जिसके बाद विस्तृत कार्य योजना के साथ इसे रिवर्स फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। कलेक्टर आर्य ने आज 28 जुलाई को मोती गार्डन के जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शेष कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोती गार्डन के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य शेष बचा है उसे तेजी से पूरा किया जाए। यह कार्य तय समय सीमा में पूरा करना है। मोती गार्डन के पास शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दुकानों के स्टॉल आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर आर्य ने काली पुतली चौक पर बन रही चौपाटी के कार्यों को 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना टेस्ट के लिए मरीजों के सैंपल लेने में लापरवाही बरतने के कारण कोविड के संविदा चिकित्सक डॉक्टर शिवशंकर पटले की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने में संविदा चिकित्सक डॉक्टर शिवशंकर पटले द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण लैब में सैंपल रिजेक्ट हो रहे थे और मरीजों को दोबारा सैंपल लेने के लिए रोकना पड़ रहा था, जिसके कारण मरीजों को अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा था और इस लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ रही थी। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड के संविदा चिकित्सक डॉक्टर शिवशंकर पटले की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में पूर्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए अपराध को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा सहित राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने मांग करते हुए बताया कि प्रजातंत्र में सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करने का भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत पूरे देश में एनआरसी, सीए और एनपीआर कानून के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने एनआरसी, सीए और एनपीआर कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों और छात्रों के खिलाफ केस दायर कर उन्हें गिरफ्तार किया है, जो कि गलत है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कफिल खान को भी झूठे केस में जेल भेज दिया गया, जबकि उसके खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई की गई, जो कि संविधान के खिलाफ है। इसलिए आज राष्ट्रपति के नाम बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और केस वापस लिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिन लोगों ने, साथियों ने सारे देश भर में आंदोलन किया, भाषणबाजी की, उनको उन पर केस लागू किए गए, केस थोपे गए उन पर। कौन से केस थोपे गए? उन पर केस, उनको जेल में डाला गया। कुछ लोगों को लाठी बरसाई गई, कुछ लोगों को पर एफआईआर की गई। इस तरह से बहुत सारी धाराएं लागू की गई। कितने लोगों पे? अधिकतर अभी संख्या तो ऐसी कही नहीं जा सकती, परंतु फिर भी जो हमारे जो छात्र लोग हैं सारे विश्वविद्यालयों में, दिल्ली में, गोरखपुर में, जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक बैनर है विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगारों का। एक भारत मुक्ति मोर्चा है ना। भारत मुक्ति मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष राजेश भाई मरार जी, अभी उन पर जो केस लागू किए गए हैं, उन केस को वापस लिए जा रहे, उनको रिहा कराया जाए। और डॉक्टर कपिल खान का भी मामला है। डॉक्टर कपिल खान जो सेवा कर रहा था बच्चों को, जिसने बचाया गोरखपुर यूपी में, तो उन पर भी बहुत सारे, उनको भी जमानत तो दे दी गई, लेकिन उन पर केस अभी भी लागू है उनको, तो उनको तत्काल रिहा किया जाए। इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश मरार, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक सदाशिव हरिनखेड़े, रामदास ठोकर, विमल कुमार, अमित फुलमारी, सुजीत बोमड़े, मोहम्मद तारिक हुसैन सहित अन्य मौजूद रहे। किरणापुर तहसील के ग्राम बिनोरा में शासकीय चारागाह भूमि पर सरपंच पति सहित आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चरवाहों के साथ मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने शिकायत की है कि ग्राम बिनोरा की शासकीय छोटे झाड़ घास व चारागाह की भूमि पर सरपंच पति सहित आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा की गई भूमि पर मकान बनाकर फसल भी लगाई गई है। करीब 40 एकड़ भूमि पर किए गए अवैध कब्जे से मवेशियों के लिए चारागाह की भूमि नहीं है, जिससे चारागाहों के सामने मवेशी चराने में दिक्कत हो रही है। इनके कब्जे वाली भूमि पर मवेशी जाने से चरवाहों के साथ गाली देकर मारपीट की जाती है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इस मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाया जाए। मामले में ज्ञापन सौंपने पहुंचे सुंदरलाल खरे ने बताया कि गांव में चारागाह भूमि पर सरपंच सहित ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि शीघ्र अतिक्रमण हटाया जाए। ये अतिक्रमण किए हैं गाँव में और चरागन सब पकड़ ली हैं, या गांव के जानवर घर में बांध के रखे हैं गाय की लोगों ने। और ऊपर से सरपंच महोदय ने भी अतिक्रमण कर लिए हैं। जून में 40 डिसमिल के लगभग जमीन बाउंड्री वाल डाल दी है। गौठान की जमीन चरागाह जगह में किए हैं क्या? हाँ। कितने लोगों ने किए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं? बहुत सारे आदमी यानी 100 लोग के लगभग अतिक्रमण कर चुके हैं बिनोरा। कितनी एकड़ जमीन में? यानी 40 से 50 एकड़ जमीन में। तो आप लोग क्या मांग को लेकर आए? हमको चरागन खाली होना चाहिए।
किरनापुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द में शौचालय बनाने मिस्त्रियों को दिए प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किया गया भोजन और नाश्ता की राशि 4 वर्ष से प्रदान नहीं की गई है। राशि का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में समूह की महिला अमिता पांचे ने बताया कि वर्ष 2016 में शासन के आदेशानुसार शौचालय निर्माण के लिए मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें मां नर्मदा स्व सहायता समूह को भोजन नाश्ता बनाने का काम दिया गया, जिसका 21,000 रुपये का बिल बना, लेकिन आज तक राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे समूह द्वारा लिया गया कर्ज चुकाने में भी दिक्कत हो रही है। राशि का भुगतान को लेकर कई बार पंचायत व जनपद कार्यालय के चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि 21,000 रुपये की राशि का भुगतान शीघ्र कराने आदेश जारी किए जाएं। हाँ सर, जैसे 2016 में शौचालय बनाने के लिए जो मिस्त्री लोग आए थे तो पंचायत में हमने समूह द्वारा हमको खाना का दिया गया, तो समूह में से हमने खाना दिए, तो अभी तक हमको उसकी राशि नहीं मिली है। कितना बिल है? 21,000 का टोटल। और बोला था आपको कि आप उनको खाना दो, चाय नाश्ता दो? सरपंच पंचायत से चाहा था, सरपंच सचिव। तो क्या बोले थे, कितना पैसा देंगे बोले थे? नहीं, वो पैसे नहीं, जैसे बोले जैसे तुम लोग एक सप्ताह है खाना देने का बोले, और खाना तो बोले उसका बिल बन के जाएगा बोले, तो उसका बिल बना है 21,000 का, तो अभी तक हमारे को उसकी राशि नहीं मिली। कोरोना वायरस संक्रमण को जिले में फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रखने के आदेश दिए हैं। पूर्व में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रखने के आदेश दिए गए थे। पूर्व के आदेश में संशोधन कर रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नियत किया गया है। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा का प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती में रोक के खिलाफ करवाया मुंडन, स्थानीय अंबेडकर चौक में किया गया धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की दी चेतावनी। जिले में बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 52, 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज किए गए चिन्हित। मलाजखंड, किरनापुर और कटंगी क्षेत्र के हैं निवासी मरीज। बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारतीय मजदूर संघ ने बाइक रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन, सरकार जगाओ अभियान के तहत किया कार्यक्रम। विद्युत कर्मचारी और वाहन चालक परिचालकों की उठाई समस्या, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।